यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? ए बेसिक, बी असेंबली, सी जावा, डी कोबोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असेंबली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शन की एक बार में ग्रुपिंग या प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? ए बैच प्रोसेसिंग, बी रियल टाइम सिस्टम, सी ऑनलाइन सिस्टम, डी डाटाबेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है प्रोग्राम, बी है सिस्टम, सी है पैकेज, डी एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एप्लीकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी मेमोरी, डी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है निम्न स्तरीय भाषा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सी अर्थात इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इंटरप्रेटर, सी पैकेज, डी कंपाइलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर की ओर। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी सॉफ्टवेयर भाषा, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर पैकेज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। टर्नकी सिस्टम क्या है? ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, बी किन थॉमसन, सी रामबर्थ कैथरीन, डी भाषा की पूर्णता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यूनिक्स की विशेषता क्या है? ए काफ़ी सुरक्षित, बी एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, सी एक साथ अनेक काम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। संकेतों की जगह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? ए प्रोग्राम, बी फाइल, सी आंकड़ा संगणक, डी सूचना। तो इसका सही आंसर है ए प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह कार्य करता है? ए ओएस, बी कंपाइलर, सी ट्रांसलेशन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, ए पेट्रोट, बी लैंडस्केप, सी प्रिंट व्यू, डी पेज स्टेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर।
प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए फाइल नेम, बी प्रोग्राम, सी रिकॉर्ड, डी डाटा। इसका सही आंसर है ए फाइल नेम। क्या है? ए फाइल नेम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर की ओर। मौजूदा डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो इसका सही आंसर है सेव एज कमांड का प्रयोग करें। किसका? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। जब आपको पाठ या टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए कट और पेस्ट करो, बी ड्रैग और ड्रॉप करो, सी डिलीट और रिटाइप करो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कट और पेस्ट करो। क्या है? कट और पेस्ट करो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। सेविंग यह की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज मध्य तक दस्तावेजों को कॉपी करना की प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जूनियर डायरेक्टरी, बी मिनी डायरेक्टरी, सी सब डायरेक्टरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सब डायरेक्टरी। क्या? सब डायरेक्टरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? ए अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज को कॉपी खोलता है, बी प्रदर्शित दस्तावेजों की कॉपी सेव करता है, सी इन दस्तावेजों को विस्तरण में बदलाव लाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन दस्तावेजों को विस्तरण में बदलाव लाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यदि पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब। तो इसका सही आंसर है परिवर्तन स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्प्रेडशीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर और ये हमारा लास्ट प्रश्नोत्तर है। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है? ए आंकिक प्रविष्टि न्यूमेरिक एंट्रीज, बी फिलर्स, सी लेवल्स, डी टेक्स्ट या पाठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंकिक प्रविष्टि न्यूमेरिक एंट्री। प्रश्न 8। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 9। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से है। प्रश्न 10। सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क है। प्रश्न 11। CTRL, ALT और शिफ्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? CTRL, ALT, शिफ्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मॉडिफायर कीज कहा जाता है। मॉडिफायर कीज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CTRL, ALT और शिफ्ट को। प्रश्न 12। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किया जाता था। प्रश्न 13। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका सही उत्तर है 8 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 1 निबल के बराबर होता है। 1 निबल में 4 निबल होते हैं।
एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। प्रश्न 15, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है www को। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? तो इसे www का बैकबोन कहा जाता है। प्रश्न 16, कॉम्पैक्ट डिस्क और किस अन्य नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 17, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है कंपाइलर। कंपाइलर या वह भाग है जो कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। प्रश्न 18, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ईमेल। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को ईमेल कहते हैं। प्रश्न 19, किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है MICR। किसी भी बैंक में चेक पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 20, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रश्न 21, डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज किया था? इसका सही उत्तर है माउस की। प्रश्न 22, डगलस एंगलबर्ट ने माउस की खोज कब किया था? इसका सही उत्तर है 1963 से 64 के मध्य। प्रश्न 23, किसी शब्द को लिखते समय हमारी पोजीशन का पता किससे चलता है? इसका सही उत्तर है ब्लिंकर से। किसी भी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता ब्लिंकर से पता चलता है। प्रश्न 24, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है क्रैश हो जाना। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्रैश होना कहलाता है। प्रश्न 25, किसी भी प्रोग्राम या चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट उसे कहते हैं जब किसी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है MS-DOS। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है MS-DOS। प्रश्न 27, कंप्यूटर में क्या नहीं होने पर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में क्या नहीं होने पर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है तो आप कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। अगर नहीं मौजूद है तो आप कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर को आप कभी भी स्टार्ट या ओपन नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न 28 की ओर। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो तो इसे रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि कोई कंप्यूटर पहले से चालू है तो इसे रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग।
जब कोई कंप्यूटर पहले से चालू है तो उसे रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बारम बूटिंग कहते हैं। प्रश्न 29, इंटर प्रोसेस संचार क्या है? दोस्तों, इंटर प्रोसेस संचार वह संचार है जो दो प्रक्रियाओं के मध्य होता है, अर्थात इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, दो प्रक्रियाओं के मध्य होने वाले संचार को इंटर प्रोसेस संचार कहते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? तो इसका सही उत्तर है डाटा स्ट्रक्चर। क्या है? डाटा स्ट्रक्चर को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं और शॉर्टकट में इसे पीसीबी भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार पूछा जा चुका है कि पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पीसीबी का फुल फॉर्म प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।